एज़ यूजुअल आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे कॉमन एरर्स के साथ, जो जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं। तो आज का पहला कॉमन एरर है द चेंज ऑफ गार्ड अपीयर टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ द बीजेपी बट द पार्टी डज नॉट वांट इट टू अपीयर सो। देखिए इसमें एरर कहाँ है, आपने पता लगा भी लिया होगा, नहीं पता लगा पाए हैं तो मैं बताता हूँ। द चेंज ऑफ गार्ड अपीयर, अपीयर यहाँ पे एक वर्ब है, तो वर्ब है तो किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा और सब्जेक्ट है द चेंज ऑफ गार्ड, यानी जो चेंज जो है वो सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो अपीयर की जगह पे क्या होगा, अपीयर्स होगा। द चेंज ऑफ गार्ड अपीयर्स टू बी, नॉट अपीयर टू बी। कम टू द नेक्स्ट वन। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली नीड टू बी इलेक्टेड टू इट विद इन 4 months। एक बार और पढ़िए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हु इज़, सही है, नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली नीड टू बी इलेक्टेड टू इट विद इन 4 months। नीड ये वर्ब आया है। अब वर्ब जो आया है वो किसके लिए आया है सोचना है आपको। एक सब्जेक्ट कौन हो सकता है, किनको इलेक्टेड होना है 4 महीने के अंदर, ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल को, उनको क्या ज़रूरत है, इलेक्ट होने की ज़रूरत है 4 महीने के अंदर। तो नीड होगा या नीड्स होगा, तो सही आंसर यहाँ पे नीड्स हो जाएगा, सब्जेक्ट ममता बनर्जी। कम टू द लास्ट वन। द ECI द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डू लगा हुआ है, सही है। नॉट, अब याद रखो कहीं भी डू नज़र आ जाए, डज नज़र आ जाए या डिड नज़र आ जाए तो इसके साथ हमेशा V1 लगता है, तो यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं होगा, क्या होगा, सर्टिफाई होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो पहले में जो एरर है, चूँकि चेंज सिंगुलर है तो उसके अनुसार वर्ब का यूज़ होगा, वो अपीयर्स होगा ना कि अपीयर होगा। दूसरे वाले में ममता बनर्जी सब्जेक्ट है तो उसके लिए नीड नहीं, नीड्स का यूज़ होगा। और थर्ड में डू और डज कहीं भी आपको डिड नज़र आए तो उसके बाद V1 वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ होता है, तो सर्टिफाइड नहीं होगा, सर्टिफाई होगा, CERTIFY। ठीक है। अब आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पे। आज का एडिटोरियल क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए आज की अगर एडिटोरियल की बात करें तो इसका टाइटल ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है। नाम है कोविड शील्ड। जैसा कि आपको पता है कोविशील्ड एक वैक्सीन भी है, बट यहाँ कोविड और शील्ड अलग अलग लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका संबंध इस एडिटोरियल के साथ है। शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, बचाव, सुरक्षा, और कोविड तो जान ही रहे हो, यानी कोविड का बहाना बना करके अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से या न्यूज़ आपने पेपर के माध्यम से ज़रूर सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर में 2 CM बदल गए। यानी अभी पहले थे तीरथ सिंह रावत और अब बन गए हैं पुष्कर धामी, और उनके पहले भी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उनको हटा करके बनाया गया तीरथ सिंह रावत को, और तीरथ सिंह रावत के बाद अब बना दिया गया है पुष्कर धामी को। बहाना ये बनाया गया कि जो तीरथ सिंह रावत हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, और ऐसे में 6 महीने के अंदर, जैसा आपने पढ़ा होगा कि 6 महीने के अंदर में आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी होता है अगर आप चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर रहते हैं तो। और ऐसे में कोविड-19 की वजह से वहाँ पे चूँकि बाईपोल यानी का जो चुनाव होता है वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसका बहाना बनाया गया, यानी कोविड को एक हथियार के तौर पे यूज़ किया गया अपने बचाव में, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कोविड शील्ड। यानी बीजेपी ने अपना बचाव किस रूप में किया कि चूँकि 6 महीने के अंदर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, यानी किसी भी लेजिस्लेचर का वो मेंबर नहीं बन पाएंगे, ऐसे कंडीशन में उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से ऐसा नहीं संभव है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। आई थिंक टाइटल आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि आज के एडिटोरियल में बात करेंगे ऑन द न्यू CM ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के नए CM बने हैं उनके बारे में, उस स्थिति के बारे में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इवैल्यूएशन।
द चेंज एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है कि जो मेन पद है, जो मेन पद है जिसको कहते हैं ड्राइविंग सीट, जिससे पूरा व्यवस्था चलती है, ड्राइविंग सीट जो है मेन सीट है, उसमें बदलाव, यानी सीएम की बदलाव की बात हो रही है। तो चेंज एट द हेल्म का मतलब होता है जो मेन सीट है, जो इंचार्ज है, उसका बदलाव। कहाँ? इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में। सिम्स मतलब प्रतीत होता है। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है काउज्ड बाय या हैपेंड ड्यू टू। ये क्यों हुआ? लीगल मतलब होता है वैधानिक, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा। यानी वैधानिक और राजनीतिक बाधा की वजह से क्या हुआ है, उत्तराखंड में नए सीएम का चुनाव हुआ है। यानी कुछ ऐसी मुश्किलें आप पड़ी थी, कुछ ऐसे बयान दे दिए गए थे तीरथ सिंह रावत के द्वारा जिनको लोग हल्के में ले रहा था, उनको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। तो इसको कहा जा रहा है कि जो लीगल एक वैधानिक और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स था, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो बदलाव हुआ है चीफ मिनिस्टर का उत्तराखंड में, वो ट्रिगर्ड बाय मतलब काउज्ड बाय, किसके वजह से हुआ है? लीगल और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स की वजह से। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, बैरियर भी कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया। पुष्कर धामी हैज़ रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर धामी ने, करेंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। पुष्कर धामी ने रिप्लेस कर दिया है तीरथ सिंह रावत को एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे। इन द सेकेंड चेंज ऑफ गार्ड। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब ही होता है कि कोई नाटकीय तरीक़ा से सत्ता में कुछ परिवर्तन आता है, जो नए पोस्ट, जो वैधानिक पोस्ट है उसमें बदलाव आता है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड। तो कहा गया कि ये दूसरा चेंज ऑफ गार्ड है, दूसरी बार सत्ता में थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है इन द स्टेट विद इन 4 months, यानी 4 महीने में ये दूसरा बदलाव देखने को मिला है। कहाँ? उत्तराखंड में। मिस्टर रावत वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मिस्टर रावत थे जो मेंबर नहीं थे स्टेट के, जो विधानसभा है उसके मेंबर नहीं थे। एंड वुड हैव हैड टू बी इलेक्टेड एन MLA इफ़ ही वर टू कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 6 months। और उनको MLA बनना ही पड़ता, यानी MLA के रूप में चुनाना ही पड़ता अगर वो कंटिन्यू करते ऑफिस में बियॉन्ड 6 months। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में संवैधानिक अधिकार के तहत इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुना जाता है और वो किसी भी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे कानून बनते हैं, ठीक है, विधानसभा जिसको कह लो या फिर विधान परिषद कह लो, अगर उसका वो सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर ही उसको ये साबित करना होगा, उस रूप में अपने आप को इलेक्ट करवाना होगा, चुनवाना होगा। ठीक है, वही यहाँ पे दिक्कत आ रही थी किनके साथ? तीरथ सिंह रावत के साथ। तीरथ सिंह रावत जो थे किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं थे, स्टेट लेजिस्लेचर के। ऐसी स्थिति में अगर वो कंटिन्यू करते सत्ता में बने रहने के लिए, उनको चाहिए था कि 6 महीने के अंदर MLA बन जाए। द BJP हैज़ पुट आउट अ नैरेटिव। पुट आउट का मतलब होता है पब्लिश कर देना, नैरेटिव का मतलब एक तरीका जो होता है जो आप कहना चाहते हो। ऑफ अ लीगल लिम्बो टू एक्सप्लेन द चेंज। बीजेपी ने इसको कैसे नरेट किया? तो पब्लिक में इस रूप में नरेट किया, समझाया कि एक तरह का लीगल लिम्बो था। लिम्बो का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। क्या थी? अनसर्टेनिटी थी। लीगल लिम्बो मतलब अनसर्टेनिटी थी। टू एक्सप्लेन द चेंज, यानी इस चेंज को, ये जो बदलाव हुआ उसमें कहा कि अनसर्टेनिटी थी। क्यों? क्योंकि ये भी पता नहीं था कि जो बाईपोल इलेक्शन होंगे कि नहीं, जिसकी चर्चा आगे होगी। क्लेमिंग दैट, दावा करते हुए कि इट हैड बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये इम्पॉसिबल हो गया था उनके लिए, टू बी इलेक्टेड एन MLA विद इन द 6 month टाइम फ्रेम। एक्सप्लेन करते हुए बोला कि उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था MLA के रूप में चयनित होना 6 महीने के जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर में। मिस्टर रावत सेड, मिस्टर रावत ने कहा
कि इन एन एग्जिट स्टेटमेंट, यानी जब सत्ता को जो सब छोड़ करके वो जा रहे थे उस समय जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा, देखिए इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब उनका स्टेटमेंट है, गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब क्या हुआ? पहले तो गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मतलब संवैधानिक जो क्राइसिस है, इसको आप ऐसा समझें कि जब आपके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी पार्टिकुलर इशू को एड्रेस करने में फेल हो जाती है, उसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो इन्होंने क्या कहा कि गिवन मतलब कंसीडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आई फेल्ट इट वाज राइट फॉर मी टू रिज़ाइन। मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे लिए सही होगा कि मैं क्या कर दूं, रिज़ाइन कर दूं। ही वेंट ऑन टू एड, और उन्होंने और क्या कहा, बाईपोल कुड नॉट बी हेल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो बाईपोल्स हैं वो नहीं हैं हो पाएंगे क्योंकि कोविड-19 है, यानी कोविड-19 की वजह से बाईपोल्स नहीं हो पाएंगे, विच वॉज नॉट हिज डिसीजन और द बीजेपीज टू टेक। और ये उनका खुद डिसीजन नहीं है और बीजेपी की भी नहीं है, ठीक है। यानी वो कहना ये चाह रहे थे जैसे कि बात कुछ और भी हो, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने ये कहते हुए रिज़ाइन किया कि मुझे अगर ऑफिस में बने रहना है, यानी पावर सत्ता में बने रहना है, तो 6 महीने के अंदर मुझे एमएलए के रूप में चयनित होना ज़रूरी है, और कोविड-19 की वजह से बाईपोल इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्लियर है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 mandates that a bypoll for every vacancy should be held within 6 months। 1951 के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अनुसार कहा गया है कि जो बाईपोल है वो किसी भी वैकेंसी जो यहाँ पे खाली है 6 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव हो जाने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते कि द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इज़ नॉट लेस दैन 1 ईयर। शर्त बस इतनी है कि जो ये भी सरकार है, ठीक है, सरकार चल रही है, उसका कार्यकाल 1 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। यानी बाईपोल इलेक्शन वहाँ पे संभव है जहाँ पे अभी आपका कार्यकाल 1 साल बचा हुआ है, कम से कम 1 साल से कम बचा हुआ है, वहाँ पे बाईपोल की इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो रिमाइंडर ऑफ द टर्म इज़ नॉट लेस दैन 1 ईयर, यानी जो कार्यकाल है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। और द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेंटर डू नॉट सर्टिफाई दैट होल्डिंग दैट बाईपोल इन दैट टाइम फ्रेम इज़ डिफ़िकल्ट। और का या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या सेंटर है वो सर्टिफाई नहीं करता है कि इस तरह का जो बाईपोल इलेक्शन है वो इस टाइम फ्रेम में डिफ़िकल्ट है। यानी कहना ये चाह रहा है कि एक 1915 एक्ट है जिसके अंतर्गत आपको 6 महीने के अंदर क्या कर लेना है, बाईपोल इलेक्शन कर लेना है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो या फिर इसको इग्नोर कर सकते हो। वो है कि अगर किसी भी सरकार का 1 साल बचा हुआ है, 1 साल से कम बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बाईपोल को इग्नोर किया जा सकता है। या फिर अगर सेंटर है और ECI इसको सर्टिफाई नहीं करता है कि बाईपोल इलेक्शन होना चाहिए, तभी इसको क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। द एक्ट डज नॉट बार अ बाईपोल इवन व्हेन द रिमेनिंग टर्म ऑफ द असेंबली इज़ लेस देन 1 ईयर। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एक्ट है 1951 इट डज नॉट बार का मतलब होता है बैन, मतलब बुरी तरह से रोक लगा देना। बाईपोल को रोक नहीं लगाता है इवन व्हेन द रिमेनिंग टर्म इज़ असेंबली इज़ लेस देन 1 ईयर। यहाँ तक कि जो असेंबली का जो टर्म है, कार्यकाल है, वो केवल 1 साल का है। दो इट बिकम्स ऑप्शनल इन दैट केस, हालांकि ये बन जाता है ऑप्शनल, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि आप अगर 1 साल का टर्म बचा हुआ है या 1 साल से कम की बात है का टर्म बचा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ये ऑप्शनल हो जाता है कि आप चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अब डिपेंड करता है ECI पे और सेंटर पे। इन द पास्ट
द ECI हैज़ कंडक्टेड बाईपोज फॉर असेंबलीज दैट हैड लेस दैन 1 ईयर। पुराने समय की बात करें तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है बाईपोज उन राज्यों में भी जहां पे असेंबली के इलेक्शन को 1 साल से कम बचे हुए थे। इट ऑल्सो रिमेन्स अनक्लियर वेदर द ECI डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट बाईपोज टू द 2 वैकेंट सीट्स इन द उत्तराखंड। और ये अभी भी अनक्लियर है कि जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो डिसाइड किया है या नहीं किया है बाईपोल कंडक्ट करने का, जो 2 सीट खाली है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में जो 2 सीट्स खाली हैं असेंबली के, उसके लिए चुनाव करवाने का सोची है या नहीं सोची है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 और एनी अदर रीज़न, किसके आधार पे, यानी किसके कारण, कोविड-19 और कोई दूसरे कारण के कारण ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कहना ये चाह रहा है लेखक कि अभी अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, क्योंकि ECI ने अभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये जो 2 खाली सीट है उत्तराखंड में उसके लिए चुनाव करवाएगी या नहीं करवाएगी, क्योंकि कोविड-19 और कुछ दूसरे रीज़न को लेकर के। आगे देखते हैं। द चेंज ऑफ गार्ड, मतलब वही बदलाव, अपीयर्स टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ द BJP। ये ऐसा अपीयर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये राजनीतिक डिसीजन है, किसकी, BJP की। बट द पार्टी डज़ नॉट वांट इट टू अपीयर सो, लेकिन पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ नज़र आए, ऐसा कोई प्रतीत हो। लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ना कि कोविड-19 की वजह से लिया हुआ डिसीजन है। ओवर 2 टर्म्स, पिछले 2 टर्म्स कार्यकाल के दौरान, द BJP हैज़ हैड 7 CMs इन द स्टेट। BJP ने 7 CMs इस स्टेट में बदलाव किए हैं। फॉर ऑल इट्स क्लेम्ड मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, द पार्टी पिक्ड द रॉन्ग हॉर्स इन मिस्टर रावत एंड एडमिशन इम्प्लाइड इन हिज रिप्लेसमेंट। कहा गया फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, इट्स क्लेम्ड, इसका दावा कि मास्टरी है इसका पॉलिटिक्स मैटर पे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैटर पे, यानी ये दावा करना इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि पार्टी दावा करती है कि इसकी मास्टरी है पॉलिटिकल इशू को लेकर के। द पार्टी पिक द रॉन्ग हॉर्स। पिक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है मेक अ रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन कर लेना। किस रूप में, मिस्टर रावत के रूप में। यानी मिस्टर रावत के रूप में जो चुनाव हुआ था एक गलत चुनाव हो गया था। इसके बावजूद भी पार्टी कहती है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड उसमें मास्टरी है। ये कब झलका, एन एडमिशन इम्प्लाइड इन हिज रिप्लेसमेंट। आए एडमिशन मतलब एक्सेप्टेंस, एडमिशन का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, जो कि इम्प्लाई हुआ, नज़र आया किसमें, उनके रिप्लेसमेंट में, जब उनको रिप्लेस किया गया तब। यानी पार्टी ने गलत नेता का चुनाव कर लिया था CM के रूप में, ये आप एक्सेप्ट करते हुआ नज़र आई पार्टी जब ये बदलाव देखने को वहाँ पे मिला। फार फ्रॉम पुटिंग द BJP हॉर्स इन ऑर्डर। पुट द हॉर्स इन ऑर्डर का मतलब होता है उसको सही करना, यानी बिफोर यू क्रिटिसाइज समबडी यू लुक इनटू योरसेल्फ। जब आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले अपने में जो सुधार लाने की प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं पुट द हाउस इन ऑर्डर। पुट द हाउस इन ऑर्डर। फार फ्रॉम पुटिंग द BJP हाउस इन ऑर्डर, मिस्टर रावत्स टेन्योर ऑफ nearly 4 months aggravated the tension within the state unit and embraced the party elsewhere। कहा जा रहा है कि BJP को सही दिशा निर्देश करने के बजाय मिस्टर रावत का जो कार्यकाल रहा, जो कि लगभग 4 मंथ का रहा, उसने बढ़ा दिया। एग्रेवेटेड का मतलब बढ़ा देना, टेंशन को और बढ़ा दिया अपने स्टेट के जो संघ हैं, यूनिट हैं उसमें, और एम्बेरेस्ड कर दिया, निराश किया द पार्टी एल्सवेयर, और कई जगहों पे पार्टी को निराशा हाथ लगी। ठीक है, यानी रावत सही करने के बजाय, यानी सिचुएशन को सुधारने के बजाय उन्होंने और प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया, टेंशन को और बढ़ा दिया पार्टी के अंदर, और निराश किया पार्टी को कई मौक़ों पे। वाइल जबकि अ पॉलिटिकल पार्टी कैन रन इट्स अफेयर्स एज इट डीम्स अप्रोप्रिएट, बैकिंग अप इट्स डिसीजन विदिन with a speculation on how the ECI might act creates
एन अनहेल्दी फॉग। देखिए समझिए इसको, जबकि अ पॉलिटिकल पार्टी कैन रन इट्स अफेयर्स, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अफेयर्स मतलब जो कार्य है उसको कर सकती है, उसको कंडक्ट कर सकती है, रन मतलब कंडक्ट कर सकती है, जैसा कि इट डिम्स कंसीडर एप्रोप्रिएट, जैसा इसको अच्छा लगे वो ऐसा कर सकती है। कहा गया कि हालांकि जो पार्टी है जो अपने मुद्दे को लेकर के, मैटर्स को लेकर के जैसा इसको अच्छा लगे वो ऐसा कर सकती है। बैकिंग अप इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन को सपोर्ट करते हुए, बैकअप मतलब सपोर्ट करना, विथ स्पेकुलेशन, ऐसे संभावना, ऑन हाउ द ECI माइट एक्ट क्रिएट्स एन हेल्दी फॉग। उन्होंने अपने डिसीजन को क्या किया है, बैकअप किया है, मतलब सपोर्ट किया हुआ है, ये कहते हुए कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा कार्य करेगी आगे, वो एक अनहेल्दी फॉग है। फॉग का मतलब अनसर्टेनिटी है, यानी अभी भी नहीं जान पा रहे हैं हम लोग कि आगे वो बाईपोल इलेक्शन करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी। ऐसे स्थिति में बैठे रहना उचित नहीं है। तो पार्टी का ये कहना था कि अभी भी ECI जो है उसके अंदर अनहेल्दी फॉग है अराउंड द इंस्टीट्यूशन विच हैज़ हैड अ डील विथ सिमिलर सिचुएशंस एल्सवेयर टू, और जिसको अभी क्या करना है, डील करना है, सामना करना है इसी तरह के सिचुएशन के साथ दूसरे जगहों पे। यानी केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है कि 6 महीने के अंदर बाईपोल इलेक्शन करवा पाएगी कि नहीं, दूसरे राज्यों में ही है जिसकी चर्चा आगे आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, जैसा कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर के रूप में तो ममता बनर्जी चुनी गई हैं, लेकिन वो नंदीग्राम सीट से हार गई थी, जहाँ से वो लड़ रही थी तो वहाँ से हार गई, इसलिए वो किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर जो है उसके सदस्य नहीं हैं, या विधानसभा जो असेंबली है वहाँ के वो सदस्य नहीं रहीं क्योंकि हार गई थी। ठीक है, तो नीड्स टू बी इलेक्टेड टू इट विद इन 4 मंथ्स, उनको भी 4 महीने के अंदर इसमें इलेक्टेड होना ज़रूरी है, और अभी तक ऐसा कुछ चुनाव का माहौल बन नहीं रहा है बाईपोल का। द असेंबली हैज़ 7 वैकेंसीज बट देयर इज़ नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द ECI's प्लान्स टू होल्ड बाईपोल्स। जो असेंबली है, विधानसभा है, उसमें 7 ऐसे सीट्स हैं जो अभी वैकेंट हैं, खाली हैं, लेकिन किसी तरह का जो क्लैरिटी नहीं है किस मामले को लेकर के ECI जो प्लान है वो बाईपोल कैसे कंडक्ट करेगा, कब करेगा, इसका कोई प्लान अभी तक नहीं है। फॉर इट्स ऑन रेपुटेशन, अपने खुद के रेपुटेशन के लिए, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस, निष्पक्षता दिखाने के लिए, इन द कंडक्ट एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस द ECI मस्ट एक्सप्लेन इट्स थिंकिंग रिगार्डिंग द पेंडिंग बाईपोल्स। अगर इसको अपना प्रतिष्ठा बचाना है, किसको, ECI को, और अपना जो फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, जिसमें आप किसी को फेवर नहीं करते हो, निष्पक्षता दिखाना है तो ECI को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनकी थिंकिंग क्या है रिगार्डिंग पेंडिंग बाईपोल्स, जो बाईपोल पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको लेकर के ECI की क्या सोच है, उसके साथ लोगों को, जो दूसरे राज्य के लोग हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, उनको अवेयर करवाना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी की स्थिति सही नहीं है। द पैंडेमिक हैज़ रेज्ड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, जो पैंडेमिक आया है, महामारी आया है, उसने खड़ा कर दिया है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नॉट हैपेंड बिफोर, जिसको हिंदी में अभूतपूर्व कहते हैं। तो अभूतपूर्व चैलेंजेस खड़ा कर दिया है इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन के मैनेजमेंट में, दैट द ECI हैज़ टू अडेप्ट टू, और जिसके लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदी होना पड़ेगा, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। इट मस्ट डू सो इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ऐसे इसे करना चाहिए ट्रांसपेरेंट मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप तरीके से, ये नहीं कि किसी को फेवर करो, निष्पक्ष तरीके से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, ECI को। एंड इंश्योर दैट, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इट्स एक्शन और साइलेंस डू नॉट अपीयर डिज़ाइन टू एकोमोडेट पॉलिटिकल मशीनेशंस, यानी इसको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिसको इसकी साइलेंस है, एक्शंस है और साइलेंस है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा किया गया है
किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल मशीनेशंस को, जो कोई मशीनेशन का मतलब षड्यंत्र, जिसको इंट्रिग्यू कहते हो, प्लॉट कहते हो, प्लॉट कह सकते हो, षड्यंत्र, यानी किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को षड्यंत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी इसको ऐसे समझिए थोड़ा दूसरे शब्दों में कि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो अगर आप अपनी प्रतिष्ठा बतलाना चाहते हैं, ECI के लिए कहा जा रहा है, प्रतिष्ठा बतलाने के लिए और निष्पक्ष भाव से आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इलेक्शन कैसे और किन कंडीशंस में होंगी। हालांकि जो पैंडेमिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, इलेक्शन करवाना थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन ECI को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ECI को चाहिए कि ये सारी चीज़ें जितनी भी बात कही गई है उसको एक ट्रांसपेरेंट मैनर में करें। ऐसा ना हो कि किसी के साथ पक्षपात किया जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। और इसको प्रूव करना होगा कि जो इसकी साइलेंस है या फिर जो एक्शंस हैं वो ऐसा प्रतीत नहीं हो कि किसी पार्टिकुलर पार्टी को एकोमोडेट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक षड्यंत्र के तहत, इंट्रिग्यू के तहत, मशीनेशंस के तहत। ठीक है, क्लियर है। तो आज के एडिटोरियल बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। इसको ज़रूर पढ़िए और समझिए।